अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं भवेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत नर से नारायण बनाती है। इसी भागवत का विस्तार श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। इन्हीं 4 श्लोकों को समझने के लिए हम लोगों को 18,000 श्लोकों की आवश्यकता पड़ गई। मूल में यही चतुश्लोकी भागवत है। वेद व्यास जी महाराज ने कलयुग के प्राणों को विशेषतया ध्यान में रख करके कि कलयुग के लोगों का विशेषतया कैसी कल्याण हो सकता है, उनके कल्याण करने के लिए इसका विस्तार किया है। इसमें यह बतलाया गया है कि अहम एव आसम इदम अग्रे। जिस समय सृष्टि नहीं थी उस समय भी हम थे, सृष्टि के आदि में भी हम हैं, सृष्टि के बीच में भी हम हैं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी उस समय भी कौन रहेंगे? हम कि आप नहीं। शांताकारं भुजगशयनम, आगे पद्मनाभं सुरेशम। भगवान का आकार शांत है। भगवान को डल्लव की आवश्यकता नहीं। भगवान ने भुजंगों को, सर्पों को ही डल्लव का गद्दा बना लिया। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, सबको दौड़ना तो आता है ना, सब दौड़ लेते हो, यजमान जी नहीं दौड़ पाते। परंतु यदि आ जाए ना देवता साहब, तो आप उनको देख करके न जाने कहां से ऐसी शक्ति आएगी कि दौड़ना प्रारंभ कर दोगे। तो जो नाग देवता संसारी जीव को दौड़ाने का कार्य कर सकते हैं, तो क्या वो नाग देवता परमपिता परमेश्वर के लिए डल्लव के गद्दे नहीं बन सकते? तो अहमेवासमेवाग्रे, जो भी सत्य असत्य स्थूल सूक्ष्म जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वो सब कुछ मैं हूं। इतनी सी बात को समझने के लिए पूरा जीवन हमारा निकल जाता है, परंतु ये बात हमको समझ में नहीं आती। इसी बात को समझाने के लिए वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र संत परंपरा, आपकी आचार्य परंपरा, आपकी गुरु परंपरा, आपका पूरा धर्मशास्त्र पूरे जीवन में लग जाता है, परंतु फिर भी हमको ये समझ में नहीं आता कि सृष्टि के पहले भी मैं नहीं था, सृष्टि के बीच में भी हम नहीं हैं, और सृष्टि के बाद में भी हम रहने वाले नहीं हैं।